हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और जो आज का टॉपिक है वो हम लोग का प्राइम नंबर के ऊपर है। तो बच्चों ये उम्मीद करते हैं कि आपको प्राइम नंबर पता होगा, नहीं पता तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए बच्चों, प्राइम नंबर किसे कहते थे कि प्राइम नंबर हम लोग उस नंबर को कहते थे जो नंबर या जिसका फैक्टर 2 होता था। कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो 2 ही टेबल से कट सकते थे या डिविजिबल हो सकते थे और उसका रिमाइंडर 0 आता। वो पहला टेबल मीन्स पहला फैक्टर जो होना चाहिए था 1 होना चाहिए था और इसका दूसरा फैक्टर जो होना चाहिए था वो इटसेल्फ होना चाहिए था। अगर जो भी नंबर अगर 1 से और इटसेल्फ से डिविजिबल होते थे या होते हैं, वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक, तो ये हम लोग प्राइम नंबर का ये जो है हम लोग का ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और ये पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं नंबर्स के डिटेल्स के बारे में। तो अभी जो हम लोग बच्चों ये हम लोग जानने का यहाँ प्रयास करेंगे कि हाउ टू फाइंड द प्राइम नंबर्स बाय द एरेटोस्थानीज मेथड। मीन्स एरेटोस्थानीज मेथड के माध्यम से हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरह से प्राइम नंबर को खोजा था या इन्होंने किस तरह से फाइंड आउट करने का तरीका या मेथड्स को अप्लाई किया था। तो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। एक एरेटोस्थानीज जो है वो हमारे एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था कि प्राइम नंबर्स को 1 to 100 पे किस तरह से फाइंड आउट करना है इसको इन्होंने ढूंढा था। तो चलिए बच्चों, आज इनके मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनका क्या और किस तरह का इनका तरीका था ढूंढने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो 1 हमारा है वो ना ही प्राइम नंबर है बच्चों, ना ही कंपोजिट नंबर है। तो आपको यहाँ पे तो हमने प्राइम नंबर के बारे में बताया, थोड़ा सा कंपोजिट नंबर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते थे बच्चों? कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जब कोई नंबर का फैक्टर 2 और मोर देन 2 हो। कहने का मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो 2 या 2 से अधिक टेबलों से डिविजिबल हो जाए। मीन्स 2 या 2 मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मीन्स 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। वैसे नंबर के मीन्स 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 या 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, वैसे नंबर को हम लोग कहते थे बच्चों कंपोजिट नंबर। ठीक, तो यहाँ पर जो 1 है बच्चों, ना ही ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ये 1 से तो डिविजिबल है, सॉरी कहने का मतलब इटसेल्फ तो डिविजिबल है, बट 1 एक ऐसा नंबर है जो इटसेल्फ को डिविजिबल है। मीन्स इसका 2 फैक्टर होने चाहिए थे, पहला इटसेल्फ एंड 1। बट 1 एक ऐसा नंबर है बच्चों जो 1 से खुद डिविजिबल है, इटसेल्फ तो है बट 1 तो 1 ही है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा 1 है ना ही ये प्राइम नंबर होगा बच्चों और ना कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों? क्योंकि इसमें 3 फैक्टर्स होने चाहिए। मान लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक, मतलब 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, मिनिमम 2 फैक्टर 1 को छोड़ के बच्चों। ठीक, 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 जो होता है सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, मीन्स 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर जो 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि 1 जो है सबसे पहला ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इसे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है बच्चों कि 1 इज neither prime and nor composite। यहाँ तक ये बात समझ में आ गया बच्चों। ये पहला नोट हो गया आपका कि जो 1 है ना ही कोई प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइम नंबर जो है ऐसा नंबर है जो इटसेल्फ डिविजिबल होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। लेकिन 1 का एक ही फैक्टर है, जबकि प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है। तो सिंपल आप ये समझिए कि एक ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, बट 1 का जो है वो 2 फैक्टर नहीं है बच्चों, इसलिए ये प्राइम नंबर हमारा नहीं था। ठीक, और ये कंपोजिट क्यों नहीं? क्योंकि इसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए था, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसे हम लोग घेरा कर दें। अब क्या करना है ज़रा शुरू करते हैं। यहाँ पे ये 2 जो है बच्चों हम लोग का एक ऐसा नंबर है कि जो 1 से डिविजिबल है एंड इटसेल्फ डिविजिबल है। इसका मतलब 2 जो है एक प्राइम नंबर है बच्चों। तो यहाँ क्या करना है कि इसे आपको सर्कल कर लेना है
और जैसे ही सर्कल कीजिएगा तो करना ये है कि इस 2 के टेबल में या 2 से डिविजिबल होने वाले इन सारे नंबर्स को क्या कर देना, क्रॉस कर देना, काट देना है। तो 2 से जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं उन सभी को आप क्रॉस कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें चलते हैं, तो ये देखिए 4 कट रहा है, 6, 8, 10, इधर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, फिर 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 और 68 और 70। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं 72, 74, 76, 78 और 80, ये कैंसल आउट हो गया। 82, 84 भी आता है, 86 भी आता है, 88 भी आता है, 90 भी आता है, 92, 94, 96, 98 और ये 100। ये 2 के मल्टीपल्स थे बच्चों, जिनको हमने क्या कर दिया कि कैंसल आउट कर दिया। अब नेक्स्ट अगेन अगले नंबर को देखना है, तो नेक्स्ट अगेन प्राइम नंबर है 3, तो 3 को भी क्या करना है, गोल कर लेना है, इसे क्या कर लेना, गोल। और अब ये चेक करना है कि 3 के मल्टीपल में कौन कौन से नंबर आते हैं, उन नंबर्स को कैंसिल करना है। तो पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं, 3 के मल्टीपल्स जो है वो 9 है, 3 के मल्टीपल में 15 आता है, 21, 3 7 जा 21, फिर 3 के मल्टीपल में ये कट गया 27, फिर इधर चलते 33, फिर आगे देखा जाए तो ये 39, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये 45, ये इधर नहीं है, ठीक। तो 3 के टेबल में ये 51, फिर इधर ये 57, फिर ये नहीं है, फिर इधर ये कट गया आपका, फिर ये कट गया 69, एंड 3 के टेबल से कोई और, हाँ ये कट गया 3 के टेबल से कटने वाले नंबर्स, हाँ ये कट गया बच्चों, ठीक। 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, फिर इधर ये, फिर ये, ठीक है बच्चों। अब 3 का हो गया सारा कैंसल आउट। अब नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे, तो ये कैंसल जो क्रॉस हो चुका है उसे नहीं कुछ करना है, उसके नेक्स्ट का नंबर को देखना है। तो यहाँ पे 5 बच्चों, तो 5 ये एक प्राइम नंबर है, तो इसे आप गोल कर लीजिए। और ये प्राइम नंबर जो है, इस 5 के मल्टीपल को आप चेक कीजिए कि 5 से कटने वाले कौन कौन है। सबसे पहले यहाँ पे जो है 5 जिसके भी लास्ट में 5 है वो सारे कैंसिल जाएंगे, ठीक बच्चा। और अब इधर चेक करते हैं, तो सबसे पहले इधर जो 5 से कटने वाले नंबर जो है वो इधर तो है नहीं। चलिए 5 के मल्टीपल्स में देख लेते हैं इधर। तो इधर एक भी नंबर जो है बच्चों वो 5 से कटने वाला नहीं, ठीक। अब चलते हैं 7 से। तो 7 से, क्योंकि 6 कैंसल आउट है, मीन्स क्रॉस है, तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर आ जाता है 7। देखिए बच्चों यहाँ पे जो प्राइम नंबर से वही गोल हो रहे हैं, ठीक। तो हमारा आ गया 7। 7 से हम लोग मल्टीपल देखते हैं, चेक करते हैं 7 से कटने वाले। तो 79, ठीक। और ये 77, ठीक। फिर और कोई कटने वाला, ये 13 के टेबल में, ठीक बच्चों। फिर यहाँ पे आगे चेक करते, देखिए 11 के टेबल से कटने वाला कौन है, 11 से कटने वाला कोई टेबल, 11 से कटने वाले कोई भी देख लेते हैं। 11 से कटने वाले कोई भी नहीं बच्चों, ठीक। फिर चलते हैं आगे, 11 के बाद आता है 17। तो 17 से कोई भी ऐसा नंबर देखिए यहाँ ढूंढिए, अगर जो 17 के मल्टीपल में आ रहे होंगे वो कट जाएंगे, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे नहीं है। फिर 19, तो 19 के टेबल से देखते हैं, तो 19 के टेबल से कोई कट रहा है क्या? अच्छा 9 यहाँ पे जो था, ये 3 का टेबल 81 भी कटता, ठीक है बच्चों। 3 के टेबल में 81 भी आ रहा था, ये छूट गया था, ठीक। 19 के टेबल में कोई है तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, ठीक। तो फिर 19, फिर देखते हैं 23 यहाँ बच गया है, यहाँ पे 29 बच गया है, यहाँ पे 31, 37,
फिर 47, 43, 41, 53, 59, फिर नेक्स्ट 61 और ये है 67। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 71, 73, 79, 83, 89 और 97। अच्छा ये हाँ, तो ये भी हम लोग का है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए टोटल गिनते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक और कहीं छूट रहा होगा बच्चों, टोटल 25 होने चाहिए। 25 होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 नहीं है, 24 24 24 24 24 एक और होना चाहिए, तो एक कहीं और छूट रहा होगा, एक 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 कहीं पे छूट गया है। कहाँ पे है, फ़ोन नंबर 24। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आपको क्या करना है कि इसे ढूंढना है आपको। ठीक, तो हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट, ये इस तरह से आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे जो है टोटल हम लोग का ऐसे जो है वो हमारा वैल्यू मिल गया है। तो एक बार और चेक, अच्छा एक यहाँ पे छूट गया था, तो ये हम लोग का हो गया 25। तो जो प्राइम नंबर से टोटल, जो प्राइम नंबर से टोटल प्राइम नंबर जो है वो 25 है बच्चों। ये किस मेथड से खोजा गया था, मतलब बोले तो एरेटोस्थेनीज ने इस मेथड के माध्यम से खोजा था, इसलिए अपने मेथड, अपने नाम पे इन्होंने क्या किया, इस मेथड का नाम दे दिया। ठीक बच्चों, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि इन्होंने किस तरह से इस विधि का प्रयोग करके, इस मेथड का प्रयोग करके उन्होंने प्राइम नंबर को खोजा। तो अगर टोटल प्राइम नंबर यहाँ पे 25 बच्चों, तो बाकी जो क्रॉस वैल्यू जो बच गए, जो क्रॉस नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो हमारे टोटल कंपोजिट नंबर है। वो सारे जो वैल्यू है वो कंपोजिट नंबर, टोटल तो 100 है, 100 में एक निकल चुका है और ये 25 26, तो बच गए 74। तो 74 यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, जो जिनके 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।